दोनों टोज ना तो ऐसे आउट रहे ना ऐसे बाहर खींचे रहे, दोनों टोज को ऊपर सीलिंग की ओर पॉइंट आउट कीजिए और हाथ थाइस पे रख के हाथों को रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स्ड। ये है आपका दंडासन स्केल पोज। अब ये तो स्केल पोज का इजी सा वेरिएशन है, देखिए। अब आपको लगे कि नहीं, आप जब इस आसन को कर रहे हैं तो आपकी बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और आपकी बैक इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ऐसे थोड़ी देर खड़े रह सके, क्योंकि जब आप हाथों का सपोर्ट हटाएंगे और उस पे बैठेंगे तो आपके पेल्विक फ्लोर पे और आपके लोअर बैक पे बहुत इंटेंस प्रेशर आएगा, बहुत ज़्यादा पेन आपको फील होगा। क्यों? क्योंकि ये आसन है ही इसलिए कि आपके लोअर बैक को स्ट्रांग करे। तो आप क्या करेंगे, इसका ईज़ी एक स्टेप पीछे चले जाइए। ईज़ी आप क्या करिए, दोनों हाथों से, जो हमने सबसे शुरू में किया था, दोनों हाथों से सपोर्ट दे दीजिए कमर को और हाथों को स्ट्रेट करते हुए चेस्ट को बाहर की ओर निकालते हुए आप इसको ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। ये आपके लिए स्केल पोज हो गया। तो आपकी कमर का जो सारा, जो आपके टॉर्सो का वेट है वो दोनों हाथों पे है, तो आपने ये कर लिया। जब धीरे-धीरे आपको लगे कि हाँ, अब मेरी बैक स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो आप क्या करें, एक हाथ का सपोर्ट हटा दें, एक हाथ रखें और एक हाथ ऐसे। फिर धीरे-धीरे इस हाथ को वापस रखें, फिर दूसरे हाथ को इस हाथ को रखें। फिर वापस ले लें। फिर जब आपकी बॉडी को लगे कि आपको लगे कि आपकी स्पाइन वेट ले पा रही है, तो धीरे-धीरे दोनों हाथ रख लीजिए। जैसे ही पेन होने लगे तो वापस चले जाइए। फिर धीरे-धीरे इस टाइम को बढ़ाइए। और ऐसे करते-करते शनैः-शनैः स्लो आप स्केल पोज़ पे बैठ पाएँगे और जब आप रेगुलर स्केल पोज़ पे बैठने लगेंगे, तो आपकी बैक उस प्रेशर को हैंडल भी करने लगेगी। इसका एक, अगर आपको लगता है ये ईज़ी है आपके लिए, तो आप इसका एक एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। इसमें क्या करिएगा, दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट, ये, बिल्कुल स्ट्रेट और ड्रॉप करके वापस। तो ये है आपका स्केल पोज़ दंडासन। तो आपको लगे कि आपकी बैक वीक है, वेट एकदम से नहीं ले सकती है, तो हाथ का सपोर्ट लेके प्राइमरी स्टेज पे जाइए, फिर हाथ थाइस पे रखने की आदत डालिए सेकेंडरी, और फिर एडवांस लेवल पे जाइए।